गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। देखो, जैसे मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई भी सॉलिड होता है उसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, इसी प्रकार से प्रत्येक सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, क्योंकि दोनों की दोनों प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। और ऐसा कोई भी ठोस नहीं है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन ना हो। जब इलेक्ट्रॉन है तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा। तो सॉलिड की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, वैद्युत गुण हमने पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे उसके चुंबकीय गुण। क्या पढ़ेंगे हम आज? उसके चुंबकीय गुण। देखो, हमने पढ़ा है कि प्रत्येक सॉलिड, प्रत्येक ठोस परमाणु से मिलकर बना होता है, और परमाणु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हमने ये पढ़ा है कि बोर का मॉडल हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉनों में मोशन होता है, और इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति शो करते हैं। एक करते हैं ऑर्बिटल मोशन। पहली गति कौन सी होती है? ऑर्बिटल मोशन। इस ऑर्बिटल मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम म्यू एल से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? म्यू एल से। देखो, ये न्यूक्लियस है, एटम में ये क्या है? न्यूक्लियस है, और ये ऑर्बिट है, और ये एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यो मोशन कर रहा है। ठीक है, अब ये इस तरीके से यो मोशन कर रहा है, तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे? ऑर्बिटल मोशन। और इससे जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, ठीक है, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? म्यू एल से। मैग्नेटिक मूवमेंट जो डेवलप होगा उसको किससे डिपेंड करेंगे? म्यू एल से। म्यू एल किसके लिए है? ऑर्बिटल मोशन के लिए। अब देखो, हमें पता है कि ये, वापस इस डायग्राम को अपन वापस देखते हैं। ये ऑर्बिट है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये यहां पे इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर मोशन कर रहा है, और ये आउन एक्सिस, खुद के एक्सिस पे भी मोशन कर रहा है। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन माने, तो ये इस तरीके से यूं मोशन करता हुआ यूं चल रहा है। जैसे हम अपने सौर मंडल को देखें, ठीक है, तो ये सन है, ठीक है, और ये यहां पे इलेक्ट्रॉन को लेते हैं हम अर्थ। ये अर्थ इस सन के अराउंड भी मोशन कर रही है, और अपने एक्सिस पे भी कर रहे हैं। जब ये सन के चारों ओर करती है, ठीक है, तो ईयर बनते हैं, साल बनता है, ठीक है, और जब ये अपने एक्सिस पर करती है, दिन रात बनते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी ठीक इसी प्रकार से मोशन करता है। तो अपने एक्सिस पे करता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्पिन मोशन। क्या बोलते हैं उसको? स्पिन मोशन। स्पिन मोशन बोलते हैं। और ये अपने एक्सिस पर मोशन करेगा, यो मोशन करेगा, ये अपने एक्सिस पे। ये क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपने एक्सिस पे मोशन कर रहा है। इससे जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे म्यू एस से। ठीक है, और एक सॉलिड का जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट है म्यू, ठीक है, वो क्या हो जाएगा बच्चों? म्यू एस प्लस म्यू एल। ठीक है, और इसकी ऐसा यूनिट है बोर मैग्नेटॉन, बी एम। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? बोर मैग्नेटॉन। ये याद रखना, ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको आप नोट्स में अलग से भी नोट लगा के लिखेंगे कि मैग्नेटिक मूवमेंट की ऐसा यूनिट क्या है? बोहर मैग्नेटॉन। क्या है? बोहर ओही, बोहर मैग्नेटॉन। ये आपको समझ में आ गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझ में आ गई। ठीक है, चुंबकीय गुण समझ में आ गए। चुंबकीय गुण म्यू बराबर क्या हो जाएगा? म्यू एस प्लस म्यू एल। म्यू एस कौन सा? ऑर्बिटल मोशन के द्वारा जनरेट होता है, ठीक है, और म्यू एल किसके द्वारा जनरेट होता है? ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो मोशन है उसके द्वारा जनरेट होता है। अब इसके बिहाफ पे, चुंबकीय गुणों के आधार पे हम ठोसों को 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है डायामैग्नेटिक, प्रति चुंबकीय। प्रति चुंबकीय।
प्रति चुंबकीय देखो कोई भी सॉलिड है, ठीक है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, तो वो वीकली, या हम ये कहें कि जैसे ही हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, तो वो दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से वो वीकली रिपल्ड होगा, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, डाया मैग्नेटिक, प्रति चुंबकीय, ठीक है। प्रति चुंबकीय का म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 0, म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 0, ठीक है। एग्जाम्पल कौन शो करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन शो करेंगे, जिनका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल फुली फिल्डेड हो, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल Zn2 प्लस, Cu प्लस, Sc3 प्लस, ठीक है, स्कैंडियम 3 प्लस, जिनका आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल, या तो फुली फिल्डेड हो, ठीक है, और या फुली ब्लैंक हो। समझ में आ गया, ठीक, तो हम उसको क्या कहेंगे, डाया मैग्नेटिक, ठीक। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, Zn2 प्लस है, Cu2 प्लस है, ठीक है, रबड़ है, प्लास्टिक है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट नंबर 2, पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय। इनको चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये रिपल्ड होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, और ये क्या होंगे, वीकली अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे जो जिनका आउटर मोस्ट सेल पार्सली फिल्डेड हो, एग्जाम्पल Cu2 प्लस, Mn2 प्लस, Cr3 प्लस, ठीक है, इनमें। और इनमें पैरामैग्नेटिज्म उतना ही ज्यादा होगा जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ठीक है, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसका पैरामैग्नेटिज्म ज्यादा होगा। ये अपन लास्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, 8th चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसका देखो, इसके म्यू निकालने का, पैरामैग्नेटिज्म का म्यू निकालने का एक सूत्र भी है, रूट n कोष्टक n प्लस 1, ठीक है, ये है। यहां n है अनपेड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये फॉर्मूला आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, आपको इस फॉर्मूले को भी नोट्स में मेंशन करना है, ठीक है। जैसे देखो, अब एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, Mn2 प्लस का, Ni2 प्लस का एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, बाकी एग्जांपल आप करेंगे, ठीक है, Cu2 प्लस का, ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, तो लास्ट आउटर मोस्ट सेल का Cu का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10 4s1, यही होता है। Cu2 प्लस का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9। तो डी का देखना है आपको, बस केवल डी का, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 1 है। इस फॉर्मूले में रखो, म्यू बराबर रखो रूट 1 प्लस 1, म्यू इज इक्वल टू 2 हो गया, 2 हो गया,